नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट कंप्लीट किया था। ओके, हमने लास्ट में हमारा ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट कंप्लीट किया था। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर वेरी वेल। ओके, आपको मैंने एक्सरसाइज भी करवाई थी। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करें हमारा सेकंड पार्ट। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स 2। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मैथ्स 2, जिसमें हमको पढ़ना है बेटा सेट एंड रिलेशन। क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी द सेट एंड रिलेशन चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। पर बेटा उसको पढ़ने से पहले, बिफोर वी हैव टू स्टडी द सेट एंड रिलेशन, वी हैव टू नो द हाउ द कंटेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग द अवर सेट एंड रिलेशंस। मतलब कौन से हमारे पास कंटेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें हमको सेट और रिलेशन को पढ़ना होगा। ओके, देखेंगे हमारे कंटेंट्स और आउटकम्स। ओके, सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कंसेप्ट्स एंड लर्निंग आउटकम्स फॉर सेट एंड रिलेशंस। ओके, आज हम देखेंगे हमारा कंसेप्ट क्या होगा सेट के लिए और रिलेशन के लिए। उसी के साथ क्या पढ़ेंगे हम? लर्निंग आउटकम्स। मतलब जैसे कि आपको पता है किसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक प्लान होता है। क्या होता है हमारे पास? एक प्लान होता है। व्हाट इज इट? प्लान। ओके, तो अगर हमको सेट और रिलेशन या अगर चैप्टर हमको पढ़ना है, जो कि हमारा स्टेट बोर्ड का 5th चैप्टर है, ओके, मैथ्स 2 का। ओके, तो बेटा हमको उसके लिए एक प्लान होना पड़ता है। प्लान मतलब क्या? हमको 1 बाय 1 हर एक पोर्शन को 1 बाय 1 हमको देखना पड़ेगा। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना पड़ेगा कि सेट में हमारे पास क्या क्या पढ़ना होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देन उसके बाद उसके कंटेंट्स क्या होंगे, देन उसके टाइप्स क्या होंगे। वो सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट्स। मतलब किसी भी चैप्टर के कौन से पोर्शन को पढ़ना है, दैट्स द कॉन्सेप्ट्स। और उस पोर्शन में हमको क्या पढ़ना है? उस पोर्शन में हमको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, दैट्स द व्हाट? लर्निंग आउटकम्स। बराबर। अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको सेट अगर पढ़ना है तो आपको सेट में क्या क्या पढ़ना होगा, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। दैट्स द लर्निंग आउटकम्स कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट एंड रिलेशंस। देखेंगे आज हम वही, व्हाट इज इट? कंसेप्ट्स एंड लर्निंग आउटकम्स फॉर सेट एंड रिलेशंस। सो बेटा मैं सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग आउटकम्स फॉर सेट एंड रिलेशन। ओके, सो चलिए बेटा, सी द फर्स्ट, व्हाट इज इट? फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? सेट्स। ओके, अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, देखो इधर, कि चैप्टर फर्स्ट इज व्हाट? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर, उसके ऊपर हम ले रहे, पर पहला हमारा कॉन्सेप्ट सेट्स ले रहे। ओके, क्या ले रहे? सेट्स। ओके, पर बेटा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इससे आपके 2 बेनिफिट हो गए। कितने? 2 बेनिफिट। फर्स्ट आपका होगा आपका स्टेट बोर्ड का बेटा, आपका स्टेट बोर्ड का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा 5th वाला, जो कि हमारा सेट और रिलेशन है, इसके भरोसे। और बेटा सेकंड आपका एक बेनिफिट ऐसा है कि आपको जब आपके JEE और CET के लिए आपको ये बेसिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगा। ओके, इसलिए इसके आपके 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट आपका स्टेट बोर्ड का चैप्टर भी हो जाएगा, और सेकंड आपका JEE और CET के लिए आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। ओके, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सेट समझ में आ गया तो आप रिलेशन कर सकोगे, और आपको अगर रिलेशन अगर समझ में आ गया तो आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स इजीली कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे। सो सी फर्स्ट इज व्हाट? सेट्स, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट वी लर्न द कॉन्सेप्ट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और बेटा अगर हमको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, देन वी इजीली लर्न द व्हाट? लर्निंग आउटकम्स। देखिएगा फर्स्ट व्हाट? डेफिनेशन ऑफ सेट, जिसमें हम देखेंगे बेटा व्हाट? आइडेंटिफाई सेट्स एज वेल एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब हमको सेट के बारे में बताना है, सेट मतलब क्या होता है। देन व्हाट इज इट? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, आपको भी पता है सेट का क्या होता है मतलब, ठीक है। पर आपको सेट के बारे में लर्निंग आउटकम्स हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे कि डेफिनेशन हमारे सेट की क्या होगी कि सेट को क्या करना? आइडेंटिफाई करना एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? लर्निंग आउटकम हो गया। किसके लिए? डेफिनेशन ऑफ सेट के लिए। पर इसको हमको फिर से पढ़ना है लेंथी में, डीप में जाके पढ़ना होगा हमको, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बाद में जब हमारा ये पोर्शन स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इसका 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सेकंड क्या देखो यहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंट्स सेट इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यू नो वेरी वेल द रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, बिकॉज इन द अर्लियर क्लास, मतलब इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास, 10th क्लास में या फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेट बिल्डर क्या होता है, रोस्टर क्या होता है। मतलब आपने सेट तो पढ़ा ही होगा, फिर भी आपको पता होगा कि रोस्टर और सेट बिल्डर क्या होता है। फिर मैं आपको उसके बारे में 11 के लिए क्या जरूरी होगा उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड कन्वर्जन फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है कि इधर का उधर, उधर का इधर। ओके, मतलब अगर आपको बिल्डर को अगर रोस्टर में करना है
तो आपको करना पड़ेगा वैसा। और अगर आपको रोस्टर को करना है बिल्डर में, देन वी से दैट वाइस वर्सा, मतलब बिल्डर को रोस्टर में करना और रोस्टर को बिल्डर में करना, दैट्स और वाइस वर्सा। ओके, देन थर्ड इज व्हाट, मेंबरशिप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड। कि फर्स्ट में हमको डेफिनेशन पढ़ना है, सेकंड में आपको सेट का रोस्टर और बिल्डर फॉर्म पढ़ना है, और दोनों का कन्वर्जन आपस में कैसा होता है वो भी हमको पढ़ना है। ओके, थर्ड देखो हमारे पास क्या है, थर्ड का फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द सिंबल्स, विच वन बेटा, सिंबल दैट सिंबल डिनोट द बिलोंग्स टू, इससे हम बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू, दैट्स वन इज व्हाट, बिलोंग्स टू। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ये हमारा होगा बिलोंग्स टू। और सेकंड हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू, अगर इसी सिंबल के बीच में अगर एक वर्टिकल अगर हम लाइन देंगे तो वो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू ना। ओके, देन एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, ऑल्सो डिटरमाइन द कार्डिनलिटी ऑफ व्हाट, गिवन सेट। ओके, और सेकंड यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट एंड द सेट बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, इससे हम बोलते हैं सबसेट बेटा, दैट सिंबल डिनोट द व्हाट, सबसेट। और बेटा दैट सिंबल ओके जो कि दिखता है हमारे ई की तरह, ठीक है ना, जो कि हमारे ई की तरह दिखता है पर वो ई नहीं होगा, दैट्स रॉन्ग, वो होगा सिंपल इस तरह का पोर्शन, दैट्स द बिलोंग्स टू सिंबल। ओके, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल ई एंड बिलोंग्स टू सिंबल। ओके, फिर बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फोर्थ क्या होगा। फोर्थ है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट, इट मीन्स व्हाट, आइडेंटिफाई द टाइप्स जस्ट लाइक नल और एम्प्टी। आपको पता है नल मतलब क्या होता है, नल और एम्प्टी। किसी भी सेट में आपको एक चीज और बता दूं कि हम सेट को कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर समझो हमारे पास कोई भी एक सेट होगा कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए सेट होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज हमको एक्चुअल में किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से दिखाना पड़ता है, फिर उसके ब्रेसेस के अंदर फिर उसके एलिमेंट स्मॉल आए तो चल जाएगा, पर उसका सेट जो होगा मीन वाला वो आपका कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ओके, अगर हम बोलेंगे कि कैपिटल ए के अंदर दिस इज कर्ली ब्रैकेट, आपको सेट के एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना है, या आपके हो गए कर्ली ब्रैकेट की पेयर, पेयर मतलब दो कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, इसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, जिसको मैं यहाँ पे क्रॉस किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स द वर एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी या नल सेट बोलेंगे। पर समझो इसके अंदर, बट इफ यू सपोज दैट कि इसके अंदर समझो हमारे पास एक एलिमेंट से जिसे हम वन बोलेंगे, ठीक है, हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट जिसे हम वन बोलेंगे, देन हमको पता है कि हमारा ए क्या एक सेट है, कैपिटल ए इज द सेट जिसके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा, वन। और बेटा जिस सेट में हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, देन बेटा समझो यहाँ पे अगर वन के बाद टू देन थ्री, ओके वेट ए मिनट, देखिएगा मैं इसको और एक बार करता हूँ, देखिएगा ये हमारा हो गया सेट 1 2 3, इस टाइप पे अगर आपके पास नंबर्स होंगे, ठीक है, जो कि वेरी डिफाइन हो रहे हैं 1 2 3 4, और उनके बीच में बेटा कॉमा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, बीच में कॉमा, ठीक है ना, इसे हम कॉमा बोलते हैं, इस नंबर्स के बीच में बेटा कॉमा आ रहा है, जिससे हम फाइनाइटली लिख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, दैट द फाइनाइट सेट, मतलब किसी भी सेट में हर एक एलिमेंट के बाद क्या आएगा, हमारा कॉमा आएगा, और उसके बाद आपका निकल के आएगा बेटा क्या, आपका हर एक सेट क्या होगा, सॉरी हर एक एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइटली डिटरमाइन होगा, दैट्स द व्हाट, दैट्स द अवर फाइनाइट सेट। और समझो अगर हमको पूछा जाए कि रिप्रेजेंट द सेट ऑफ और प्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अभी आपको पता है हम नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बराबर। तो क्या करेंगे हम, नेचुरल नंबर के लिए एक सेट लेंगे, कौन सा, कैपिटल एन। आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी सेट को दिखाने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, कैपिटल एन लेंगे तो क्या होगा, देखो इधर इसके अंदर आएंगे हमारे क्या, नेचुरल नंबर, कौन से 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर द नेचुरल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है बेटा यहाँ तक आपके यहाँ जो नंबर है नेचुरल नंबर वो कहाँ तक है बेटा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इससे हम फाइनाइटली लिख नहीं सकते। और आपको एक चीज़ भी पता नहीं कि आपका इन्फिनिटी मतलब कितना होता है, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करना। ओके, तो बेटा आपको जब इन्फिनिटी पता ही नहीं तो आप क्या बोलोगे इसे, दैट नेचुरल नंबर सेट, मतलब दैट सेट डिनोट द नेचुरल नंबर, दिस वन इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सेट होगा। और बेटा इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, फ्रेम एग्जांपल्स। फिर अगर आपको नल, सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट से अगर सेट अगर समझ में आ गया तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे हमारा क्या पढ़ेंगे, फ्रेम एग्जांपल्स। ओके, होप सो सभी को समझ में आया बेटा फोर्थ कॉन्सेप्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फिफ्थ वन व्हाट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, जिसमें हमको पढ़ना होगा फर्स्ट
अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वल एंड इक्वलेंट सेट, सेकंड द डिफरेंस बिटवीन द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। एंड बेटा जब आपको डिफरेंस दोनों का और दोनों की अगर मीनिंग अगर पता हो गई, ठीक है, पता चल गई, तो देन वी डिटरमाइन द वेदर द गिवन पेयर ऑफ सेट इक्वल और नॉट। ओके, अगर आपको दोनों का डिफरेंस और दोनों का मीनिंग अगर एक्चुअली पता अगर हो गया, देन वी इजीली डिटरमाइन द वेदर द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू राइटिंग एंड ऑल्सो think about that what the logic important for doing the equal and equivalent set। आपको मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा भाई 101% I give you a guarantee about that if I will teach you the set and relation, then you will absorb anything and accept anything in your mind and also fix in your mind कि आपको सब कुछ अच्छे से समझेगा भी और आपका ध्यान भी रहेगा। बट for that the most important thing is what you are hard work and smart work, you have to do the work daily। okay, जो मैं आपको होमवर्क बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ओके, चलिए बढ़ेंगे हमारे 6 के पास। क्या हमारे पास 6.1 सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। क्या होगा देखो इधर, सबसेट आपका क्या होगा बेटा, आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट एंड इट्स सिंबल, ये आपका हो गया सबसेट का सिंबल। देन अंडरस्टैंड दैट एवरीवन सेट हैज 2 ट्रिवियल सबसेट, नल एंड द सेट इटसेल्फ। मतलब किसी भी सेट के लिए आपके 2 और ट्रिवियल सबसेट होंगे जिसे हम नल बोल सकते हैं, या उसी के साथ उसका क्या होगा, इटसेल्फ सेट होगा। देन थर्ड इज व्हाट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। इट्स वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, आज तो हम सिर्फ हमारे कंटेंट्स देख रहे और लर्निंग आउटकम्स देख रहे, इसलिए मैं आपको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ताकि आपको हर एक पोर्शन पता हो हम क्या पढ़ने वाले। ठीक है, देन लास्ट वर्ड पावर सेट। पावर तो भाई सबके पास होती है, ठीक है। पावर मतलब क्या, आपको कमजोरों पे पावर दिखाने वाली पावर नहीं, पावर उनको दिखाओ जिनके अंदर खुद में एक पावर होगी। कमजोरों को पावर वही दिखाता है जिनके अंदर पावर नहीं होती, ठीक है। ताकत उनको ही दिखाओ कि जो ताकतवर होगा, कमजोर इंसान को ताकत दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ये तो हमारा हो गया लाइफ का एक एग्जाम्पल। पर अगर आपको सेट में पढ़ना तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द पावर सेट एज अ सेट ऑफ सबसेट। पढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। ओके, सी हियर व्हाट इज इट। देन हमारा 8 क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। भाई अभी आप बोलेंगे सर आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, भाई सबका एक बाप होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे एक पिता होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे एक पिता है, आपके पिता होंगे, मेरे पिता है, तो हमारे क्या हो गए, वो यूनिवर्सल सेट हो गए, मतलब मेन कैंडिडेट, ठीक है। जैसे कि हमारे घर का सबसे बड़ा इंसान कौन होता है, हमारे पिता होते हैं, जिनके घर में ग्रैंडफादर होंगे वो उनके ग्रैंडफादर होंगे। मतलब किसी भी सेट के लिए एक सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, दैट्स द व्हाट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट एंड उसे हम कैसे नोट करते हैं, वी डिनोट दैट कैपिटल यू एंड कैपिटल एक्स, दैट्स व्हाट आवर यूनिवर्सल सेट। होप सो सभी को समझ में आ रहा है बेटा। जो हमारा मेन सेट होता है, सबसे बड़ा हमारा मेन सेट होगा, दैट्स आवर यूनिवर्सल सेट। देन 9th वन इज व्हाट, 9th वन इज द आवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। भाई अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं, ठीक है। अगर आपको पता हो कि अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, अगर आप बोलेंगे कि किसी ने अगर फोटो डाला है, डीपी रखा हो व्हाट्सएप पे, या फिर आपका डीपी इधर चेंज किया हो, सॉरी आपका अगर डीपी अगर चेंज किया हो आपका व्हाट्सएप क्या, या फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर डाला हो आपके फेसबुक पे, तो आप उसको क्या कॉम्प्लीमेंट देते हो कि भाई लुकिंग वेरी नाइस, अमेजिंग, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया डिफरेंट। ओके, दैट्स द आवर कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। पर आपका यहाँ पे सेट का आपका कॉम्प्लीमेंट होगा डिफरेंट। कैसे देखो, प्लस को माइनस करना और माइनस को प्लस करना, ये हो गया हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट। मतलब प्लस को माइनस बताना या माइनस को प्लस बताना, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, वी विल लर्न अबाउट दैट इन द अर्लियर पीरियड्स, ओके, अर्लियर क्लासेस, अर्लियर लेक्चर्स। ओके, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा 10th क्या होगा। देखो हमारा 10th क्या होगा बेटा, 10th वन से दस वेन डायग्राम। अब बेटा वेन डायग्राम क्या होगा हमारा, देखो वेन डायग्राम को क्या बोलता है कि वेन डायग्राम एक सिंपल डायग्राम होती है जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। जस्ट लाइक समझो ये हमारी क्या होगी, रेक्टेंगल डायग्राम, जो होगी क्या हो, जो हमारी क्या होगी वेन डायग्राम, इससे हम यू दिखाएंगे। और आपको पता है कैपिटल यू मतलब क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट होता है। और इसके अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, बराबर, वो इस एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे सर्कल से, ओके, या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी आप बोलेंगे सर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है बेटा, ओके, आप बोलेंगे सर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट आपने जो अभी बोला वो क्या होता है सर एग्जैक्ट। ओके, सो बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट या शेप क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ कुछ इस तरह की शेप की है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। तो आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा ना, तो उसके शेप का आपका क्या है बेटा, हमारा पृथ्वी है, मतलब हमारा अर्थ होगा। तो उसी शेप में अगर हम वेन डायग्राम में अगर किसी भी एलिमेंट को अगर डिनोट करेंगे जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिकल पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, पर आपको सिर्फ अभी उसका सिर्फ
क्या दे रहा मैं आपको, सिर्फ उसका ट्रेलर दिखा रहा, क्या दिखा रहा, ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे भाई। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हमारा इसका। देन नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेट ऑपरेशन। ओके नेक्स्ट बेटा 11th हमारा क्या है, सेट ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे, ओके 11th व्हाट, सेट ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, आपको यूनियन पढ़ा होगा, दोनों चीज़ों को कैसे चिपकाते हैं। देन इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है उसको कैसे बाहर निकालते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। देन डिफरेंस मतलब दोनों का बीच में डिफरेंस क्या होगा। देन सेट के भरोसे फॉर प्रॉपर नोटेशंस, देखेंगे हमारा ये भी, ठीक है। देन 12th देखो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, जिसके पास हमारे पास एप्लीकेशन हो गए, ड्रॉ एंड इंटरप्रेट द वेन डायग्राम ऑफ सेट एंड ऑपरेशन एंड यूज द वेन डायग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके जिसको वेन डायग्राम समझ में आएगी मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन देखिए हमारा 13 क्या है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट। क्या होगा देखो इधर, फर्स्ट अप्लाई द फॉलोइंग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट, वो क्या होगा, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। हमें क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट, कि अलजेब्रा ऑफ सेट में हमको जो जो लॉज दिए होंगे, लॉज मतलब क्या, एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जिसे हम फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको सेट को पढ़ना पड़ेगा, और सेट में हम उसे क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट होगा आपका, क्या होगा देखो, फर्स्ट अप्लाई द फॉलोइंग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट में फर्स्ट होगा आपका लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके देन हमारा लास्ट वन आइडेंटिटी लॉ। ओके देन सेकंड पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अगर पार्ट समझ में आ गया सेट ऑपरेशन का, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन डी मॉर्गन्स लॉ। ओके एंड सेकंड द अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब हमको ये सभी के सभी चीजें कॉम्प्लीमेंट सेट में अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली सभी चीजें क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। ओके ठीक है, देखिए फिर हमारा 14 क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ सेट। क्या होगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ सेट में हम क्या पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज व्हेन सेट थ्री इज एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सॉल्यूशन, देन व्हाट, और सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू अदर्स। मतलब आपको हमारे साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि रियल लाइफ में हमारा सेट का क्या इंपॉर्टेंस होगा, और उसके भरोसे हम सेट थ्री का कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और बेटा सिचुएशन के हिसाब से रियल लाइफ में हम सेट को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो वी हैव टू सी द लास्ट पोर्शन ऑफ दैट, व्हाट इज इट, एप्लीकेशन ऑफ सेट। देखेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। दिन बेटा आपका हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा, सेट का। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड द लर्निंग आउटकम्स। ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आई नो दैट, बढ़ेंगे आगे। ओके देखिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा बेटा, रिलेशन। अब बेटा हमारा 1.2 जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो क्या हमारा रिलेशन है। अभी रिलेशन तो आपको पता है बेटा, जैसे आपका रिलेशन होगा माँ के साथ, पिता के साथ, ठीक है, आप उनके बेटे हो या बेटी हो, ठीक है। और बेटा आपका और मेरा रिलेशन है, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका, ठीक है ना, मैं आपका एक टीचर हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। पर यह हो गया हमारा क्या, रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल। पर अगर आपको सेट में अगर पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स और साथ ही देखेंगे इसके क्या, लर्निंग आउटकम्स। देखिए फर्स्ट होगा आपका ऑर्डर पेयर, जिसमें पढ़ेंगे हम आइडेंटिफाई एन ऑर्डर पेयर। आपको मैंने जब आपका एक एग्जाम्पल लिया था, आपको मैंने एक लास्ट में एक वीडियो सेंड किया था कि एक 2 क्वेश्चन आपके लिए थे कॉम्पिटेटिव लेवल के, जिसमें मैंने आपको ऑर्डर पेयर समझाया था। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। देन सेकंड इज व्हाट, आइडेंटिफाई द इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स, वेरी गुड। देन सेकंड देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट तो देखा होगा कि 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है भाई, क्या होता है, 6 होता है। पर इसमें आप अगर ऐसे करोगे 3 × 2 तो वो भी क्या होता है, आपका 6 होता है। पर आपका कार्टेशियन क्या बोलता है कि आपका 2 × 3 भले ही 6 हो जाए, पर आपका 3 × 2 आपका 6 नहीं होगा भाई, इस नॉट इक्वल टू 6 होगा। इसे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन बोलेंगे। पर इसे हो गया मैं नंबर के फॉर्म में बेटा, पर हम पढ़ेंगे सेट के फॉर्म में जब हमारा आगे आएगा क्या, आगे जब आपका आएगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट्स वेरी इजी। ओके बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन यूनिटरी सेट्स, देन आइडेंटिफाई द 2 सेट्स गिवन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। थर्ड इज व्हाट, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड फोर्थ व्हाट, फाइंड द ऑर्डर ट्रिपल। फर्स्ट निकालेंगे 2 के लिए x और y हो गया हमारे कार्टेशियन ऑर्डर पेयर। उसके बाद 3 ऑर्डर पेयर निकालेंगे, कैपिटल R R R, और आपका R मतलब होता है आपका क्या, रिलेशन होता है। ओके आपका रिलेशन मतलब क्या होगा, कैपिटल R होगा। ओके देन आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट। एंड द सिक्स्थ वन इज व्हाट, आइडेंटिफाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ द रियल नंबर्स विद इटसेल्फ। ओके इट्स वेरी इजी। देन थर्ड देखो क्या होगा हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। आपका डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होगा, देखो इधर, अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ 2 सेट्स एज सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके देन आपका फोर्थ क्या होगा, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या होगा आपका, पिक्टोरियल।
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट। इट्स वेरी इजी बेटा, ठीक है, बहुत ही ईजी होगा भाई। करेंगे मेहनत तो बढ़ेंगे आगे, ठीक है, करेंगे मेहनत तो बढ़ेंगे आगे। और फिर क्या होगा आपको भी पता है, हर एक इंसान की क्या होती है, नेचुरल लाइफ होती है। अगर आप आज अगर शुरुआत करोगे डेस्टिनेशन के लिए तो आपको एक दिन फिर आपको क्या मिलेगा, सक्सेस आराम से मिलेगा। और उसके लिए आपको ये सभी चीज़ें करनी पड़ेगी। दैट्स वाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको रिलेशन अगर पता होगा तो आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे करोगे आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट कंफ्यूज एनीथिंग, आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। ओके, देन फिफ्थ क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होगा आपका, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आपको पता है आपकी एक क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। मतलब आपको पता है मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे क्या हो, विद्यार्थी हो। खुद की आपकी क्या एक आइडेंटिटी है कि आपका एक नाम होगा। आपका नाम बताता है कि आप कौन से इंसान हो। अगर हमारे पास अगर 10 इंसान अगर रास्ते से चल रहे, समझो अगर ये 10 इंसान इस टाइप के अगर 10 इंसान अगर रास्ते से अगर पैदल अगर चल रहे, अगर इसमें से अगर हमको किसी का अगर नाम पता नहीं तो हम किसी को बुला सकते हैं क्या, बहुत दूर तक वो लोग चल के गए और हमको यहाँ से उनको आवाज़ देनी है कि भाई वो उनको मेरा काम है, उनको बोलो ऐसा वैसा। हम किसी का हमको नाम ही नहीं पता तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि उनको चेहरे से बताना पड़ेगा कि भाई वो इंसान, या हमको उनको इंडेक्स करना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि वो इंसान है, वो इंसान है। तो बेटा ये करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब आपके पास खुद की क्या होगी बेटा, आइडेंटिटी होगी। अगर आपको खुद उनका अगर नाम पता है कि नहीं भाई इनका नाम राम है, इनका नाम श्याम है, तो आप क्या बोलोगे, ओ भाई राम भाई, मैं आपको आवाज़ दे रहा भाई, राम भाई श्याम भाई। तो आप उनको आवाज़ दे सकते हो कब, व्हेन वी नो द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। ओके, दैट्स व्हाई वी लर्न द आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, सेकंड वर्ड आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कुछ इलस्ट्रेट पढ़ेंगे, देन थर्ड सिमेट्रिक पढ़ेंगे, देन फोर्थ पढ़ेंगे ट्रांजिटिव क्या होगा, इट्स वेरी इजी। ओके, देन अंडरस्टैंड द कंडीशंस फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लास्ट इज व्हाट, डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, मतलब डिटरमाइन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस हो सकता है कि नहीं वो हमें निकालना है। ओके, इट्स वेरी इजी बेटा। होप्स आप सभी को बेटा रिलेशन समझा होगा, मैं क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें हमारे पास 5 टाइप्स है जो कि बहुत ही ईजी होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे बेटा। होप सो समझा होगा बेटा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका हो गया 1.2। ओके, देखेंगे अभी 1.3 क्या होगा। देखिए हमारे पास 1.3 क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या होगा बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें हम पढ़ना है हमको कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट। सेकंड देखिए लीनियर लर्निंग आउटकम्स। देखिए क्या होगा आपका लीनियर इनइक्वालिटी। आपको पता है बेटा लीनियर मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है लीनियर मतलब वो 1 होता है। अभी इनइक्वालिटी इसमें कैसे पढ़ेंगे देखेंगे आगे। फर्स्ट देखो हमारा इंटरवल क्या होगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरवल। जो बच्चे मेरे बेसिक क्लास में प्रेजेंट थे उनको मैंने इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का डिफरेंस भी बताया था। फिर भी आप नहीं होंगे तब तो मैं आपको अभी भी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरवल। देन सेकंड इज व्हाट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। व्हाट इज इट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ व्हाट, बिटवीन द क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड राइट हाफ ओपन इंटरवल एंड लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। सेकंड क्या होगा आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल और नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन पता होगी, जैसे लाइक इस टाइप की कोई नंबर लाइन है भाई आपकी। देखो यहाँ पे आपका 0 जो ओरिजिन होगा वो स्टेबल होगा, यहाँ पे आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे +1 +2 इस साइड में, ओके, +3, और यहाँ पे होगी माइनस होंगे आपके -1 -2। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर लाइन बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ओके, इसमें हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंटरवल और नंबर लाइन। अभी बेटा ये हो गया कि हमारा क्या, ये हो गया हमारा नंबर लाइन हो गया। पर बेटा इस टाइप के नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा सस्पेंस रहेगा। सस्पेंस कब खुलेगा, जब हम इसे पढ़ेंगे। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा थर्ड क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। उसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हमारा अंडरस्टैंड द लीनियर इनइक्वालिटीज। सेकंड है हमारा अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। देखो फोर्थ हमारा लास्ट का होगा इसका कॉन्सेप्ट्स ऑल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी निकालते आना चाहिए, कोई भी चीज़ों को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखो, बोलने से ज़्यादा करने में खुद में अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा तो वो आप तक सीमित है, पर उसको आप लिख के तो देखो, उसको प्रैक्टिस तो करो, तब वो आपको वो समझ में आ जाएगा, वो मुझे वो कंफर्म हो जाएगा और आपको भी कंफर्म हो जाएगा। कब, जब उसकी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज आपको पता है बेटा, क्या पता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट दैट, व्हाट इज इट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, मैथ्स क्या, मैथ्स का बाप भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए फिर बेटा आपको क्या करना है, फाइंड द अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। सेकंड आपका रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ऑफ नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन के ऊपर आपको क्या क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन का लीनियर इक्वालिटी का रिप्रेजेंट करना है। करेंगे आगे बेटा, बढ़ेंगे आगे। देन बेटा आपका लास्ट क्या होगा, अभी 1.4 तक का कॉन्सेप्ट
क्या होगा बेटा, लॉगरिथमिक। आपको लॉग मैंने पढ़ाया था बेसिक में। लॉग मतलब क्या होता है बेटा, लॉग मतलब आपका होगा रेशो। लॉग मतलब आपका रेशो होता है, क्या होता है, रेशो होता है। और बेटा आपका जो इसका रिथमिक जो वाला पार्ट है, आपका लॉग मतलब होगा रेशो, और बेटा आपका रिथमिक मतलब क्या होगा, इट्स व्हाट इज द नंबर, क्या होगा, नंबर होगा, मतलब रेशियो ऑफ द नंबर्स। ओके, मतलब क्या होगा आपका, रेशियो ऑफ द नंबर। आपका लॉग मतलब रेशियो होगा और रिथमिक मतलब आपका नंबर होगा, मतलब द रेशियो ऑफ द नंबर इज कॉल्ड लॉगरिथमिक। फिर भी हम इसका डेफिनेशन देखेंगे बाद में। मतलब फर्स्ट होगा हमारा कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक, देन फाइंड द लॉग वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू ऑफ ए नंबर। अगर आपने फिजिक्स अगर पढ़ा होगा, तो फिजिक्स के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि आप कैसे क्या एंटी लॉग या लॉग निकाल सकते हो, फिर भी आपको नहीं पता तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए तो हूँ ना, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज विथ यू। इफ यू आर एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम्स अबाउट दैट, देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी और गिव मी कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स ऑफ योर यूट्यूब। ओके, दैट्स मोस्ट गुड थिंग। ओके, देन सेकंड देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, देन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्स जो कैलकुलेशन हो गए उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग के हिसाब से। देन थर्ड इज व्हाट, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मतलब इस इनइक्वालिटी के हिसाब से हम लॉग को अप्लाई करके कैसे क्या उसके कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या, लॉग इनइक्वालिटीज। इट्स वेरी इजी, होप्स आप सभी को समझोगा बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सभी को अगर सभी कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिख भी सकते हो। देन सेकंड आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, आप सेकंड बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। किसका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, 1.3 का, देन 1.4 का भी ले लो। इट्स वेरी इजी, ठीक है। देन बेटा लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वी हैव टू ग्रो व्हाट, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ओके, इट्स वेरी इजी बेटा। ओके, आपको समझ में आ गया। सो बेटा आपको अगर सब कुछ अगर समझ में आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और उसके बाद अगर आपको उसके अगर आउटकम्स अगर समझ में आ गए, तो बेटा आप मुझे क्या करना बेटा, कमेंट में क्या करना बेटा, कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। ओके, कमेंट करना, मुझे बताना कि इफ़ ऑल ऑफ यू लाइक माय सेशन, मैंने आपको जो बताया वो, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि जब आपको कोई भी अगर प्लान पता हो, इफ़ यू नो अबाउट द प्लान देन यू ईजिली नो अबाउट द एवरीथिंग। ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो अबाउट द प्लान। आपको प्लान पता है हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी आपके पास 4 प्लान है सेट और रिलेशन के लिए। ये होगा आपका फर्स्ट, ये होगा आपका सेकंड, ओके, ये होगा आपका सेकंड, ये होगा आपका थर्ड, इनइक्वालिटी, फोर्थ लॉग। आपको ये 4 चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आप सेट का 5th चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। इसके हम बाद में एक्सरसाइज करेंगे, और साथ साथ आपका JEE और CET का भी आपका बेसिक इसमें कवर हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल देन आई विल ग्रो वंस मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, सो बेटा बढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे। ओके, बढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे। एक चीज़ ध्यान में रखो, कौन सी, आई कैन आई विल। विच वन बेटा, आई कैन आई विल, आज नहीं तो कब नहीं, इसलिए आई कैन आई विल, आज करेंगे तो कल करेंगे, मतलब आई कैन डू आई विल डू, मैं करूंगा करके दिखाऊंगा, क्या, आई कैन डू आई विल डू। ओके, सो बेटा थैंक यू फॉर वैल्यूबल रिस्पॉन्स। मैं सूरज सर अलविदा कहता हूँ, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।